नमस्कार दोस्तों, मैं तपोरंजन घोष। आज मैं चर्चा करने जा रहा हूँ पेंशन के ऊपर। तो पेंशन आज के समय का सबसे बड़ा टेंशन पेंशन का है। इसके लिए मैंने आज सब्जेक्ट चुना है, व्हाई म्यूचुअल फंड इज बेस्ट ऑप्शन फॉर पेंशन। तो पेंशन पर चर्चा करने के पहले हम लोग देखते हैं कि पेंशन कैसे काम करता है ना। पेंशन जो है ना, जब भी मुझको मिलता है ना, कॉर्पस के ऊपर मिलता है। यानी पेंशन फंड जो क्रिएट होता है, उसके अगेंस्ट में ही पेंशन मिलता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि पेंशन फंड को मैक्सिमाइज करना, कॉर्पस को मैक्सिमाइज करना। जितना बड़ा मेरा कॉर्पस होगा, उतना ही बड़ा मेरा पेंशन होगा। जितना बड़ा पेंशन फंड होगा, उतना ही बड़ा मेरा पेंशन होगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है कि पेंशन को, फंड को मैक्सिमाइज करना। और देखते हैं कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट से मेरा फंड मैक्सिमाइज होता है, कॉर्पस मैक्सिमाइज होता है। जो जितना बड़ा कॉर्पस मैक्सिमाइज होगा, उतना ही ज्यादा मुझको पेंशन मिलने वाला है। ऑलमोस्ट अभी सभी लोग जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बॉन्ड, उसी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं पेंशन के लिए। तो उस जो मोस्टली लोग पीपीएफ में कर रहे हैं, तो उसमें कितना रिटर्न मिल रहा है आज के समय में? 7.1% जो है पीपीएफ में रिटर्न मिल रहा है। तो देखते हैं कि उससे मेरा कितना बड़ा कॉर्पस जनरेट होता है। और दूसरा भी मैं आपको ऑप्शन म्यूचुअल फंड का बताऊंगा। ये देखते हैं, उसमें भी देखते हैं कि कितना बड़ा मेरा कॉर्पस जनरेट होता है। तो चलिए देखते हैं डेटा को, है ना। तो इस पे जो है ना, मैंने कैलकुलेशन के लिए ऐसे किया कि 7% से 5% से 10% से 12% से, ये डिफरेंट डिफरेंट परसेंटेज से मैंने कैलकुलेशन किया है। और मैंने एक इन्वेस्टमेंट अमाउंट लिया है ऑन द कैलकुलेशन के लिए 10,000 पर मंथ पेंशन के लिए मैं प्रोविजन कर रहा हूँ। ये जरूरी नहीं कि 10,000 करना है, जिसका जैसा बजट होगा उस हिसाब से करेंगे। कोई 2,000 करेगा, कोई 5,000 करेगा, कोई 50,000 करेगा, कोई लाख, कोई 5 लाख। जिसका जैसा बजट होगा उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो देखते हैं कि अगर किसी को 60 में पेंशन चाहिए, अगर मान लीजिए कि कोई 25 ईयर्स का बंदा है, इसको उसके पास इन्वेस्टमेंट के लिए 35 ईयर्स का टाइम होगा। तो 35 ईयर्स में उसका कितना बड़ा कॉर्पस जनरेट होता है? कैलकुलेशन के लिए मैंने राउंड में लिया है 7%, ऑलमोस्ट जो पीपीएफ में रिटर्न मिल रहा है। तो देखते हैं पीपीएफ से मेरा कितना बड़ा कॉर्पस जनरेट होता है। कॉर्पस जो है यहाँ पर मेरा, अगर मैं 10,000 तक करता हूँ, तो 1,72,00,000 का कॉर्पस जनरेट होता है। और उसके अगेंस्ट में अगर मैं 7% विड्रॉ करता हूँ, तो मंथली मेरा 1,00,000 रुपये, 1,00,000 रुपये पर मंथ मुझको पेंशन आएगा। अगर 30 साल का कोई बंदा है, तो उसको 30 साल तक सेविंग के लिए ड्यूरेशन है। तो 30 साल तक अगर सेविंग करते हैं ना, तो कितना बड़ा कॉर्पस जनरेट होगा? 1,17,00,000। तो पेंशन कितना आएगा? 68,000 पर मंथ। अगर कोई 35 साल का है, तो उसके पास समय कितना है इन्वेस्टमेंट के लिए? 25 साल। तो उनका कितना कॉर्पस होता है? 79,00,000। 79,00,000 का मेरा कॉर्पस जनरेट हुआ, तो मेरा पेंशन कितना बनेगा? 46,000 पर मंथ। उसी तरह और भी जैसे जैसे कम होते जाएगा, तो कॉर्पस भी कम होगा, तो पेंशन भी कम होते जाएगा। अब देखते हैं कि इसके ऑप्शन में क्या है। अगर म्यूचुअल फंड में मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ, तो कितना बड़ा मेरा कॉर्पस जनरेट होता है? ऑलमोस्ट जितने भी म्यूचुअल फंड का है ना, ऑन एवरेज कम से कम 12% तो रिटर्न दे ही रहा है ना। और बहुत सारा फंड जो है 15% भी दे रहा है, 20% भी दे रहा है। तो मैंने कैलकुलेशन के लिए मैंने ऑन एवरेज 12% को ही मान के कैलकुलेशन किया, प्लान कर रहा हूँ। तो देखते ही उसमें मेरा कितना बड़ा कॉर्पस जनरेट होता है। अगर मुझको 12% का ही रिटर्न मिला ना, तो मेरा कॉर्पस जो जनरेट होगा ना, वो 5,51,00,000। 5,51,00,000 कॉर्पस जनरेट हुआ। तो मैं अगर इससे 7% विड्रॉ करता हूँ ना, तो मेरा पेंशन जो होगा ना, 3,21,000 पर मंथ पेंशन मिलेगा। अगर 30 साल का बंदा है, तो उनका कितना कॉर्पस जनरेट होगा? 3,08,00,000। तो पेंशन कितना आएगा? 1,80,000 पर मंथ। अगर कोई 35 साल का है, तो उनका 1,70,00,000 का कॉर्पस जनरेट हुआ, तो 99,000 पर मंथ का पेंशन आएगा। अगर मुझको 15% का रिटर्न मिला, तो देखते हैं कितना बड़ा कॉर्पस जनरेट होगा। 11,41,00,000 का कॉर्पस जनरेट होगा। तो पेंशन मंथली कितना आएगा? 6,65,000 पर मंथ। ये 30 साल के बंदे के लिए कितना होगा?
5 करोड़ 63 लाख का कॉर्पस जनरेट होगा तो पेंशन आएगा 2,28,000 पर मंथ। अगर मुझको 20% मिल गया, मिलने का स्कोप है, मिल सकता है, बहुत सारा फंड दे रहा है। अगर 20% मिला तो मेरा कितना कॉर्पस जनरेट होगा? 39 करोड़ 11 लाख। 39 करोड़ 11 लाख अगर मेरा कॉर्पस जनरेट हुआ तो पेंशन कितना आएगा? 22,81,000 पर मंथ। ये स्कोप है, ये मिल सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि इतना नहीं था, कम से कम ही, सबसे बुरा बात क्या है, तो भी 10% तो लॉन्ग टर्म में दे ही रहा है, दे तो रहा है ऑलमोस्ट 12%। मैं कल 10% से भी कैलकुलेशन करता हूँ कि अगर 10% ही मिला तो भी मेरा कितना बड़ा कॉर्पस बनता है। यहाँ पर 3 करोड़ 43 लाख का बनता है और उसको पेंशन जो है पर मंथ 2 लाख का मिलता है। लेकिन ये सब में म्यूचुअल फंड में ये सब मिलने का ज़्यादा 10%, 15%, 20% उससे भी ज़्यादा मिलने का स्कोप है। लेकिन आज जो मैं ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट में कर रहा हूँ ना, इसमें ये बढ़ने का तो बिल्कुल भी स्कोप नहीं है। हाँ, घट सकता है। आज देखेंगे पीपीएफ जो 2000 के आसपास 11% रिटर्न मिलता था, आज के समय में 7.1% का है। ये काफी घट गया। इन फ्यूचर ये घट भी सकता है। अगर घट गया, मान लीजिए 5% हो गया, हो सकता है 5% हो जाए, क्योंकि आज देखेंगे जितना भी डेवलप्ड कंट्री है ना, सबका रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% से अराउंड है। किसी का 2% है, किसी का 3% है, मैक्सिमम 5% के आसपास जितना डेवलप्ड कंट्री है सबका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अगर 5% मिलता है ना, तो मेरा क्या होगा, कॉर्पस कितना जनरेट होगा। यहाँ पर अगर 25 साल का बंदा है, 35 ईयर्स करता है, तो 1 करोड़ 11 लाख होगा। अगर यहाँ पर 1 करोड़ 11 लाख का कॉर्पस जनरेट हुआ तो मैं 5% ही विड्रॉ भी तो 5% ही कर सकता हूँ ना, क्योंकि मिल रहा है मुझको 5%। तो 5% कितना होगा? 46,000 पर मंथ। कहाँ 46,000, कहाँ 12 नहीं मिला, तो इसके कई गुना ज्यादा मिला। अगर 15 मिल गया तो कहीं गुना ज्यादा मिला। तो इसमें और एक प्लस पॉइंट क्या है कि जैसे सपोज यहाँ पर मैं 12% अगर रिटर्न मिल रहा है ना, तो मैं विड्रॉ जो कर रहा हूँ ना, ये 7% ही कर रहा हूँ। और 7% जब कर रहा हूँ तो 5% का जो है ना, मेरा जो बैलेंस फंड है ना, वो मेरे कॉर्पस में एडिशन हो रहा है। कॉर्पस मेरा 5% से पर एनम से बढ़ रहा है। तो वो भी अगर 5% से बढ़ता है ना, तो 14-15 साल के बाद जो है ना, ये मेरा कॉर्पस भी डबल हो जाएगा। जब कॉर्पस डबल है, अप्रोक्सीमेटली 11 करोड़ कॉर्पस हो गया, उस समय 11 करोड़ का मैं अगर 7% विड्रॉ करता हूँ, ये मेरा पेंशन डबल हो जाएगा। यहाँ पर 15% अगर मिला तो 15% मिला तो मैं 7% ही ये विड्रॉ कर रहा हूँ, तो 8% तो मेरा पर एनम स्टेट इसमें कॉर्पस में और मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, बढ़ रहा है। तो लगभग तो अगर 7% मिला है ना, तो मेरा 8 साल में जो है ना, ये 8-9 साल में जो है ना, ये मेरा डबल हो जाएगा। 9 ईयर्स में तो ये डबल हो जाएगा मेरा कॉर्पस। कॉर्पस डबल हो गया तो फिर यहाँ पर ये 23 करोड़ का वो लगभग हो जाएगा कॉर्पस। और तो उसमें मैं ये ऑलमोस्ट इसका पेंशन जो है ना 6,65,000 जो है, इसकी जस्ट डबल पेंशन ले सकता हूँ। अगर 20% मिल गया तब तो बोलने का क्या बात है। इसमें मेरा 13% का सेव हो रहा है। मैं केवल 7% ही निकाल रहा हूँ, ये 7% है। और 7% यानी 13% पर एनम मेरा इसमें एडिशन हो रहा है। एडिशन होता है ये करीब 6-7 साल में, तो ये भी डबल हो जाएगा, यानी लगभग 80 करोड़ के आसपास हो जाएगा। ये पेंशन जो है मैं डबल ले सकता हूँ। और ये नॉर्मली को भी एक ह्यूज अमाउंट छोड़ के जाऊंगा, क्योंकि नॉर्मली भी बम वो भी सोचेगा कि भाई चलो मेरे पेरेंट्स ने कितना बड़ा काम करके रखा है मेरे लिए। यहाँ पर आप नॉमिनी को जो छोड़ के जाएंगे, छोटा कॉर्पस। यहाँ पर तो एक ह्यूज कॉर्पस जो है, जब तक मैं एलाइव हूँ तब तक तो पेंशन ले रहा हूँ, उसके बाद ये बैलेंस जो है ये नॉमिनी को मिलेगा, तो नॉमिनी भी गदगद। अच्छा, इसमें और एक फायदा है। मान लीजिए कि अगर 12% मिल रहा है,
तो 5% तो एक्स्ट्रा मिल रहा है ना। तो ये मेरा कॉर्पस में एडिशन हो सकता है। इन फ्यूचर अगर मुझको कुछ हेल्थ इशू आया, तो उस समय जो मेरा एडिशनल फंड रहेगा, उससे मैं उसका यूटिलाइज कर सकता हूँ ना। एक फ्यूचर हो सकता है, बुढ़ापे में कोई बहुत डिफरेंट टाइप का कभी भी हेल्थ इशू आ सकता है। तो मैं उस समय जो मेरा एडिशनल फंड है ना, उसको मान लीजिए पेंशन के लिए नहीं किया, वो विड्रॉ ये हेल्थ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए तो कर सकता हूँ ना। लेकिन यहाँ पर अगर मेरा कॉर्पस है कि यहाँ पर जो है, अगर मुझको हेल्थ इशू आया, मान लीजिए 1 करोड़ 72 लाख है, मेरा 50 लाख 70 लाख का खर्चा आया, तो मैं क्या करूँगा, इस कॉर्पस से विड्रॉ करूँगा। इस कॉर्पस से जब विड्रॉ करूँगा तो मेरा पेंशन रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो मेरा एडिशनल सरप्लस फंड बच रहा है ना, तो उससे मैं अपना ये कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूँ, तो ये मेरा प्रिंसिपल पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। ये बहुत ही एक बेनिफिशियल स्कीम है। मैं सोचता हूँ कि वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है ये पेंशन के लिए प्रोविजन करने के लिए। तो मेरा सलाह रहेगा, अगर बाय द वे आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा रिस्क ऐसे कुछ में नहीं है। रिस्क म्यूचुअल फंड में होता है जिनका विजन शॉर्ट ड्यूरेशन का हो। 2 साल 6 महीने के लिए 2 साल के लिए करना चाहते हैं ना, उनके लिए रिस्क है। जो उनका लॉन्ग टर्म का विजन है ना, जब पेंशन के लिए कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए ही कर रहे हैं ना। तो लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी रिस्क नहीं है। अगर उसके बावजूद भी आपको लगे कि नहीं रिस्क है, तो ऐसा मेरा सलाह रहेगा कि आप 50% अपना जो भी बजट है ना, 50% आप ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट में कीजिए, 50% म्यूचुअल फंड में कीजिए, ताकि दोनों बैलेंस हो जाए। तो इसका जो एप्रिसिएशन होगा उसका भी बेनिफिट मिल जाएगा और सेफ्टी का सेफ्टी भी मिलेगा। ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो मैं चाहूँगा कि इसके साथ ऐसा ही प्लान करें। अब करना तो आपको है, जैसा आपको लगे। मेरा ये सलाह है। अगर आप मेरे साथ एसोसिएट होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ पर लिंक में क्लिक करके आप डायरेक्टली अकाउंट ओपन कर सकते हैं और नीचे मोबाइल नंबर दिया गया है, मोबाइल पे कॉल करके भी मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपको चार्ट चाहिए तो चार्ट भी मैं आपको भेज सकता हूँ। आपका स्पेशलाइज्ड अगर कुछ जो रिक्वायरमेंट होगा, जो चार्ट चाहिए, वो भी मैं भेज सकता हूँ। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।